चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें देखना है फंक्शन, अबाउट द फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन यूज क्या होते हैं, फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन का बेसिकली यूज होता है जैसे कि हमें एक ऑपरेशन कई बार परफॉर्म करना है। जैसे हमें किसी चीज़ को ऐड करना है लेकिन वो हमें काफ़ी डिफरेंट जगह डिफरेंट टाइम करना है, तो हमें उसका लॉजिक बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम करते हैं फंक्शंस का यूज। तो हम एक बार उस फंक्शन को बना देते हैं और जहाँ हमें उसे यूज करना होता है उस फंक्शन को हम इन्वोक कर देते हैं। इन्वोक का मतलब होता है उसे यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो आप सिंटैक्स याद रखना, इसका सिंटैक्स होता है DEF। फंक्शन का नाम सपोज मैं दे रहा ऐड नंबर्स। ओके, इसमें मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है, वेट कीजिए आप। रिटर्न समथिंग कर दिया मैंने, सम, और यहाँ पे मैं कॉल कर दे रहा इस फंक्शन को। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जैसे हमें ऐड करना है 10, 20 को, तो यहाँ हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे और यहाँ हम उसकी वैल्यू ले लेंगे, जैसे num1, num2। अब इसे कहते हैं हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जो हम एक्चुअल में पास कर रहे हैं। ओके, और इसे कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, जो फंक्शन में बने हुए हैं। ओके, num1, num2 होगा हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और 10, 20 होगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो जो 10 यहाँ जाएगा ये फंक्शन कॉल होगा, सॉरी सम नहीं है, फंक्शन हमारा है ऐड नंबर्स। ऐड नंबर्स को हमने यहाँ से कॉल किया, ऐड नंबर्स पे जाएगा 10 और 20 वैल्यू के साथ। तो num1 की वैल्यू हो जाएगी 10, num2 की वैल्यू हो जाएगी 20। अब जो इसमें हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सपोज हमने लिखा sum1, सम एक आर्ग्यूमेंट होता है इसलिए सम यूज ना करें, कीवर्ड होता है, सॉरी। सम इक्वल टू लिखा मैंने num1 प्लस num2। ओके, तो हमने क्या किया, num1 प्लस num2 को sum1 में स्टोर कर लिया और रिटर्न कर दिया sum1। रिटर्न का मतलब होता है इस पूरे फंक्शन में जो भी ऑपरेशन हुए उससे जो भी वैल्यू आउटपुट आया है उसे ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू हो गई वो आ गई 10 प्लस 20 30, जो रिटर्न हुआ है। तो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। ओके, अब हम इसे रन करते हैं, देखिए 30। ओके, अब फंक्शन में जैसे हमने दिया यहाँ 5, क्या होगा 25, सिंपल। अब देखिए फंक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक दो तरीके से हम बता देता हूँ वेरिएशन करके। एक तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने डायरेक्ट लगा दिया। सपोज मैं प्रिंट नहीं लगाता, प्रिंट एक सिंटेक्स नहीं है, सिंटेक्स बस इतना ही होता है। तो मैंने आपको देखो अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, वो रिटर्न जरूर कर रहा है लेकिन प्रिंट कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं लगाया। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, मैंने इसे रिजल्ट इक्वल टू में स्टोर कर लिया जो भी इसका आउटपुट आया ऐड नंबर्स 520 का, फिर मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट रिजल्ट। अब भी 25 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट में स्टोर होगी वैल्यू और रिजल्ट को मैंने प्रिंट कर लिया। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है, मैंने रिजल्ट को स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करूँगा इफ़ रिजल्ट इक्वल टू 25, सपोज 25, तो प्रिंट कर दें। ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंट कर दें। ओके, डन। एल्स प्रिंट कर दें हमारा समथिंग वेंट रॉन्ग। देखो हमने कहा सिंटेक्स समथिंग, सॉरी स्ट्रिंग टाइप। इससे प्रिंट होना चाहिए। ओके डन, ओके डन। जैसे अभी सपोज यहाँ 10 था पहले तो इस तो इक्वल है नहीं, तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ ए भी प्रिंट करा सकते हो और यहाँ से रिटर्न ट्रू फॉल्स भी करा सकते हो, ट्रू। अब मैं चेक करूँगा कि अगर रिज़ल्ट हमारा ट्रू है तो ओके डन, एल्स फॉल्स। ओके डन, क्योंकि ये ट्रू आया है, इसने ट्रू स्टोर कर लिया।
और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इफ़ चेक दिस। स्टोर कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हटा दो। इफ़ दिस रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। तो इफ़ ट्रू देन ओके डन, डायरेक्ट। इफ़ वेयर इज रॉन्ग, ओके डन। ओके, ऐसे हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मैंने करके दिखा दिया, आपको क्या करना है। ये तो फंक्शन का आपके लिए ये प्रोग्राम है, इसे करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। राइट अ पाइथन फंक्शन फाइंड सम दैट एक्सेप्ट एन इंटीजर n एंड रिटर्न द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। सपोज इसका प्रोग्राम का मतलब है कि जैसे मैंने दिया एक नंबर, मैंने यूजर से इनपुट कराया 5, तो वो क्या करेगा, 5 का मतलब हो गया जो आउटपुट आना चाहिए फंक्शन का वो आना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इससे जो भी आउटपुट आएगा वो आना चाहिए। ओके, तो जितने नंबर्स तक मैंने इनपुट कराया, सपोज 10 कराया तो ये 10 नंबर्स तक का सम देगा। तो ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।